फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से जो बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी था उस पर ब्रेक लग गए और अब यहाँ से तेजी का वातावरण शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि एफआई ने हमारे बाजार में एंट्री कर ली है, फिर से वो माल खरीदने लगे। लेकिन कुछ चिंता की बातें क्या है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाजार के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। ये वाकई में जो खुशखबरी है बहुत ही शानदार है और इस खुशखबरी के बाद में बाजार में बहुत लंबी तेजी चल सकती है। यहाँ से यूँ कहें कि बाजार में अब गिरावट की संभावना खत्म हो चुकी है। भले ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आएगा, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना अब नहीं है। तो अब क्या बाजार एक तरफा तेजी से बढ़ने वाला है और ऐसे में अब क्या करना चाहिए, हमें निवेश करना चाहिए या वेट करना चाहिए? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी 2-3 बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे और किस तरह से पूरे वातावरण में पॉजिटिव माहौल बनने लगा है, किस तरह से सारे के सारे ट्रिगर पॉजिटिव होने लगे, वो सारी बातें जानेंगे। जिससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले सप्ताह यानी कल से बाजार में तेजी का रुख कायम हो सकता है और ये लंबी चल सकती है तेजी। भले ही बीच में आपको अप डाउन देखने को मिले, लेकिन माहौल पॉजिटिव बन चुका है। तो उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, BSE सेंसेक्स 57,863 पर आ चुका है और अच्छी बात यह रही कि इंट्राडे में 58,000 के स्तर को भी छू लिया था बाजार ने। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,287 पर आ चुका है। तो पॉजिटिव शुरुआत हो चुकी है और लगातार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो खुशखबरी निकल के आ रही है वो है FII की तरफ से। अब FII खरीदारी करनी शुरू कर चुके हैं। आप देखोगे आंकड़े तो 11 मार्च को उन्होंने $97.84 मिलियन का माल खरीदा। 14 मार्च को उन्होंने करीब $172 मिलियन का माल बेचा। लेकिन 15 मार्च को फिर से उन्होंने $126 मिलियन का माल खरीदा। अब 16 मार्च को उन्होंने $144 मिलियन का माल बेचा। तो 17 मार्च को फिर से उन्होंने $70.91 मिलियन माल खरीदा। तो एक दिन माल बेच रहे, एक दिन खरीद रहे। लेकिन ओवरऑल ये जो आंकड़े हमने पिछले कई महीनों से नहीं देखे थे, लगातार रेड आंकड़े आ रहे थे, अब ग्रीन होने लगे। तो बात आज समझ में आ चुकी है कि FI की एंट्री हो चुकी है। अब FI बाजार में खरीदारी करेंगे क्योंकि FI को लग रहा था कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बाजार ने जिस तरह से फिर से पॉजिटिव रिएक्ट किया और हमारे DI ने जैसा बाजार को सपोर्ट दिया, उससे FI को समझ में आ गया कि अगर हम एंट्री अब नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और उनकी जो मंशा थी कि यहाँ का निवेश वो चाइना के बाजार में लगाए, लेकिन चाइना के बाजार में और हालत ख़राब है। ऐसे में उनको लगता है कि इंडिया का बाजार ही सही है और यहीं पर निवेश करना चाहिए। तो FI फिर से लौट आए। लेकिन इसके बीच में अब DI थोड़ा थोड़ा अपना माल बेचने लगे। आप 11 मार्च को देखोगे तो उन्होंने करीब 1686 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। 14 मार्च को उन्होंने 1098 करोड़ रुपये की खरीदारी की। 15 मार्च को उनकी खरीदारी काफ़ी कम हुई, 98 करोड़ रुपये का ही उन्होंने माल खरीदा। 16 मार्च को उन्होंने 772 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 17 मार्च को उन्होंने 678 करोड़ रुपये का माल बेचा। तो DI धीरे धीरे अपना माल बेचने लगे और सिर्फ DI नहीं, म्यूचुअल फंड भी थोड़ा सा माल बेचना शुरू कर चुके हैं। 9 मार्च को देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने करीब 1530 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। 10 मार्च को उन्होंने 215 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 11 मार्च को 808 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 14 मार्च को उन्होंने 283 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 15 मार्च को म्यूचुअल फंड ने भी करीब 263 करोड़ रुपये का निवेश अपना बेचा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी थोड़ा थोड़ा माल बेचने लगे, DI भी बेचने लगे। इसी वजह से यहाँ पे हमें बहुत बड़ी तेज़ी तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यह है कि पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। FI ने खरीदारी शुरू कर दी है। तो ये समझ लो कि आने वाले समय में बाजार में बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चलता रहेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड और DI अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। उन्होंने निचले लेवल से जो खरीदारी की थी, काफ़ी कम समय में उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो वो अब प्रॉफिट बुक करें। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा नहीं चलने वाली। तो ये आप देख लो कि आने वाले सप्ताह में यानी मंडे को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे, लेकिन फिर तेज़ी की संभावना बननी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ फिलहाल 75.95 पर है। तो निचले लेवल से थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अभी भी ठीक है क्योंकि 77 की इसने हाई बनाई थी, उससे तो काफ़ी कम है। गोल्ड की प्राइस देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव आ चुका है, नीचे आ चुका है। फिलहाल गोल्ड की प्राइस 52,890 पर है, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की। तो आप देख लो कि 55,000 के स्तर तक पहुंच गया था और तब लग रहा था कि कई बाजार का निवेश वहाँ पे न शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जल्द ही 2 से 4 दिन में गोल्ड की प्राइस फिर नीचे आ गई और अब गोल्ड में कोई निवेश जाने की संभावना नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है हमारे बाजार के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों रसिया ने ऑफर दिया था कि आप हमारे से
ऑयल खरीदे हम आपको डिस्काउंट में देंगे और सारी की सारी फैसिलिटी करके देंगे, आपको घर तक पहुंचा के देंगे ऑयल। अब यहाँ पे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब ईरान ने भी ऐसी ही ऑफर की है इंडिया से। ईरान चाहता है कि इंडिया उनसे ऑयल खरीदे। जैसे कि आपको पता होगा पिछले कई समय से ईरान पे प्रतिबंध लगे थे अमेरिका की वजह से, और जैसे प्रतिबंध लगा उस वजह से इंडिया के साथ में ईरान का कारोबार बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से वहाँ से प्रतिबंध हटने शुरू हो गए, तो ईरान से अब इंडिया ऑयल खरीद सकता है। और वहाँ से अब ईरान ने ऑफ़र दिया इंडिया को। तो ईरान के जो राजदूत है अली छेगेनी, उनका कहना है कि हम तेल और गैस के निर्यात के लिए तैयार है इंडिया के साथ में, और ये जो व्यापार होगा ये इंडियन रुपीज़ और रियाल के बीच में होगा। ये आपको खास ध्यान रखना है, इसमें डॉलर की कई जगह नहीं है। ये जो कारोबार होगा सीधा इंडियन रुपीज़ और रियाल के बीच में होगा, यानी हम इंडियन रुपीज़ दे सकते हैं उनको और वो हमको रियाल दे सकते हैं। तो ये लेन देन इंडियन रुपीज़ और रियाल के वजह से होगा, तो ये बहुत ही सुलभ तरीके से होगा। और ऑलरेडी ये जो है कारोबार पहले भी होता था, जब प्रतिबंध नहीं लगा था उसके पहले भी होता था। तो अगर ये फिर से शुरुआत हो जाती है तो ये जो इनका बिजनेस है ये इन दोनों देशों का करीब 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी राहत हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइस अभी तक बढ़ाई नहीं की है और वेट एंड वॉच किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब जो राजदूत है अली छेगेनी, उन्होंने कहा कि ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो पाइपलाइन जो रुकी हुई है उस योजना को भी फिर से शुरू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वैसे आपको पता ही होगा कि पहले ईरान से भारत को बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल की आपूर्ति होती थी, लेकिन जब से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे उसके बाद में कारोबार रोकना पड़ा था और इससे इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। अब धीरे धीरे वो प्रतिबंध हटने लगे, तो आने वाले समय में इंडिया और ईरान का फिर से तेल का व्यापार शुरू हो जाएगा। और अगर आप देखें तो 2019 में जहाँ करीब ये जो बिजनेस था दोनों के बीच का वो 17 अरब डॉलर के आसपास था, जो बाद में जनवरी अप्रैल में गिरकर मात्र 2 अरब के ऊपर आ गया था। कुल मिला के दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा ये सौदा। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर हमको ईरान से सस्ता तेल मिलेगा तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाने की हमें संभावना नहीं बनेगी। हमारे लिए और खुशखबरी भी निकल के आ रही है कि रूस के साथ में कारोबार शुरू हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल रूस से खरीद लिया है, और अभी और बातचीत चल रही है ये डील को फाइनल करने के लिए। यूरोपीय व्यापारी विटोल को बीच में लाया गया और उनके माध्यम से रूस से ऑयल की खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो रूस से भी हमें ऑयल मिलना शुरू हो चुका है कम प्राइस का, और अब ईरान से भी मिलेगा। तो इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन थी और बाजार के लिए वो थी पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ जाएगी, और जो बढ़ेगी तो फिर बाजार पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अब ऐसी संभावना धीरे धीरे कम होने लगी है। दूसरी तरफ तेल कंपनियों ने अपना जो प्राइस बढ़ गई और जो लॉस हो रहा है उसको ही तोड़ निकाल दिया है, और इस घाटे को कम करने के लिए उन्होंने अब एक रास्ता निकाला है। अब वो जो क्वांटिटी में जो तेल खरीदते हैं, यानी जो थोक व्यापारी है, अब उनको तेल उस प्राइस में नहीं मिलेगा। यानी डीजल कोई खरीदना चाहता है, चाहे मॉल वाले हैं या कोई बड़ी बस ऑपरेटर्स है, तो उनको प्राइस में अब करीब 28 रुपये प्रति लीटर बढ़ के मिलेगा भाव। यानी जो हमारे लिए रिटेल प्राइस है वो प्राइस में उनको नहीं मिलेगा, उनको 28 रुपया प्रति लीटर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये आप समझ लो कि मुंबई की प्राइस देखें तो फिलहाल जो डीजल की प्राइस 94 रुपीज़ है, लेकिन जो थोक व्यापारी है जिनको क्वांटिटी में अगर डीजल चाहिए तो उनको 122 रुपये के भाव से लेना पड़ेगा। और पेट्रोल पंप पे ये सख्त मनाही कर दी गई है कि अब किसी को भी बल्क में आपको इतना तेल नहीं देना है, और उसकी प्राइस बढ़ेगी तो जो लॉस हो रहा है उसको रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लॉस को कम किया जाए। एक और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है हमारे लिए। अब यहाँ पे गुजरात में ईवी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, यानी सुजुकी करीब 10,445 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है गुजरात में। और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल गुजरात में तैयार होंगे, उनकी बैटरी भी वहीं पे बनेगी। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा यहाँ पे आए हुए, और अभी उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में एक बड़ी डील साइन किया, जिसके तहत करीब 10,445 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश करेंगे गुजरात में, और उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी बनेंगे। तो आने वाले समय में ये आप देख लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस भी घटती हुई दिखाई देगी। लोगों का रुझान पूरी तरह से अब पेट्रोल डीजल से हटके इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाने लगा है, लेकिन वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। तो ये प्लांट अब जब गुजरात में लगेगा तो इसकी प्राइस कम होगी, और कम कीमत होने से लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ने लगेगा। तो एक बहुत बड़ी डील है जो अभी हुई है, तो अच्छी बात है हमारे लिए कि आने वाले समय में हमें कम प्राइस में व्हीकल मिल जाएंगे। एक बाजार के लिए और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो कोरोना का असर था उसका धीरे धीरे इफेक्ट कम होने लगा है। अब जो लेटेस्ट डाटा निकल रहा है उसके हिसाब से 50 लाख रुपये से ऊपर के जो मकानों की बिक्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है।
तो आप देखो कि करीब जो 50 लाख से ऊपर मकान खरीदने वालों की जो हिस्सेदारी है वो 52% पहले थी, वो बढ़कर 60% पे आ चुके हैं। तो अब लोग महंगे मकान खरीदना पसंद करें। इसका मतलब ये हुआ कि लोग इकोनॉमिकली मजबूत होने लगे, उनके पास पैसे आने लगे। तो ये जो पैसे आ रहे हैं तो ये बाजार में भी आ सकते हैं, मार्केट में निवेश भी आ सकता है। तो ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस समय हमारे लिए बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर एक साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए आने वाले समय में बाजार में लंबी तेजी चलने वाली है। यहाँ पे आपको ध्यान होगा, टाइटन जो टाटा ग्रुप की मजबूत कंपनी है जिसमें राकेश झुनझुनवाला की बहुत बड़ी होल्डिंग है, वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुका है। लगातार तेजी के साथ भाग रहा है स्टॉक और आप देखोगे तो पिछले 6 महीनों में ही 30% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल तेजी से आगे भाग रहा है और इसमें आप देखोगे तो टाइटन में राकेश झुनझुनवाला की और उनके परिवार की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो पिछली हाई को इसने तोड़ दिया है। इससे पहले 7 जनवरी 2022 को ये इनकी हाई बनी थी, लेकिन इस बार उससे नई हाई बन गई है। तो तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है, आपको पता ही होगा। टाइटन ज्वेलरी और घड़ियों का बिजनेस करती है कंपनी और राकेश झुनझुनवाला की 4.02% की यहाँ पे हिस्सेदारी है और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.07% की है। तो काफ़ी मजबूत हिस्सेदारी और काफ़ी समय से इन्होंने लेकर रखी हुई है। तो टाइटन में निवेश किया जा सकता है, बहुत ही मजबूत लग रहा है स्टॉक और जिस तरह से इसने नई हाई बनाई है, आने वाले समय स्टॉक और तेज़ी से भागता हुआ आपको कई नए रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, अब एक बार हम पिवट लेवल चेक कर लेते हैं, कल की निफ्टी की क्या संभावना बन रही है। तो फिलहाल निफ्टी 50 का जो स्तर है वो है 17,287 पर। गिरावट हो जाती है बाजार में तो फिर 17,193 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर 17,100 का स्तर हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट भी टूटता है फिर 17,024 तक जा सकता है निफ्टी 50। लेकिन अगर 17,000 के स्तर के ऊपर रहता है तब तो फिर पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना बनेगी। लेकिन 17,000 के स्तर को तोड़ देता है निफ्टी 50 तो फिर गिरावट हो सकती है। लेकिन फिलहाल वैसे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर बाजार के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में तेजी बनी तो 17,362 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 17,437 का स्तर हमें देखने को मिलेगा और बिल्कुल निफ्टी 50 यहाँ तक पहुँच गया तो फिर आपको 17,531 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। तो तेजी में आप देख लो कि 17,500 के ऊपर निफ्टी 50 जाने को तैयार है और अभी फिलहाल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आ सकती है। उसके पीछे वजह यह है कि हमारे म्यूचुअल फंड और बड़े फंड हाउस जो है वो थोड़ा थोड़ा अपना माल बेच रहे हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और इसी वजह से थोड़ा सा बाजार में आने वाले समय अप डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन जल्द ही बाजार में बड़ी तेजी बनेगी और यही मौका है जब आप क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाएं और इस समय आपको लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हैं तो आज मैंने आपके लिए ब्लू चिप के 5 स्टॉक आपको सजेस्ट किए और उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही मजबूत और तेज़ी के समय बिल्कुल रुके हुए और इस समय तेज़ी से भागने के लिए ऐसे ब्लू चिप स्टॉक जो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको 5 ऐसे ब्लू चिप स्टॉक देखने को मिलेंगे जो बहुत तेज़ी से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।